हेलो दर्शकों, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अनलॉक्ड हिंदी में भी। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग याद दिलाना हर बार ज़रूरी है, क्योंकि आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग जितनी अच्छी रहेगी आपका बच्चा सीखने में उतना ही इंटरेस्ट दिखलाएगा और आपसे बहुत अच्छी तरह से सीख पाएगा। मेरे चैनल के साथ बहुत सारे नए पेरेंट्स जुड़ रहे हैं और उन सबों के बहुत सारे सवाल मुझे मिल रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने हर वीडियो में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर कवर करूँ। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन जो ज़्यादातर पेरेंट्स पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि बच्चे को बोलना कैसे सिखलाएं। सुनने में तो ये चीज़ें बड़ी ही सिंपल लगती हैं कि आखिर हम बच्चे को बोलना कैसे सिखलाएं, लेकिन जब आप बच्चे को बोलना सिखलाते हैं तो ये किसी एक दिन की बात नहीं होती या एक महीने की बात नहीं होती। ये बड़ा ही सिस्टमैटिक अप्रोच होता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप अपने बच्चे को सिखलाना होता है। आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके शुरुआत से सारे वीडियोस देख सकते हैं। वहाँ मैंने सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर किया है और बच्चे को जब भी बोलना सिखलाते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं वो मैंने बतलाया है। लेकिन आज मैं बातें करने जा रही हूँ कि बच्चे को बुलवाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब भी हमारा बच्चा नहीं बोलता है तो हम ये सोचते हैं कि आखिर क्या हम ऐसा करें कि हमारा बच्चा बोलने लग जाए। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो सामान्य छोटे बच्चे होते हैं, उनके भी बोलने का जो स्टेप होता है वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है, लेकिन चूंकि वो इतनी आसानी से हर स्टेप पार कर जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये सारे स्टेप उन्होंने कैसे पार किए। लेकिन हमारे बच्चों को हर एक स्टेप को पार करना होगा और उसमें हमारी अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, इसीलिए हमें लगता है कि बच्चे के स्पीच में काफ़ी मेहनत पड़ रही है। ये सच है कि हमारे बच्चों के स्पीच आने में समय लगता है, लेकिन स्टेप्स वही होते हैं जो एक सामान्य बच्चे के साथ होता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने बच्चे को स्पीच एंड कम्युनिकेशन सिखाएं तो हमेशा शुरुआत से शुरू करें और हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कवर करें। तो जब भी आप बच्चे के स्पीच की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका बच्चा अभी किस कैटेगरी में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास साउंड ही नहीं है, यानी कि उनके पास किसी भी तरह का साउंड भी नहीं है। उस कैटेगरी के बच्चों के साथ आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि बच्चे के साथ साउंड निकलवाने की कोशिश करें। बच्चे के मुंह से साउंड निकलवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो हम उसके साथ खेल खेल में उसे मम 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 मा पा 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 बा 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 ये सारी आवाजें निकलवाने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे। आपने देखा होगा कि जो सामान्य बच्चे भी होते हैं उनके बोलने का जो प्रोसेस होता है वो यहीं से शुरू होता है और यही चीज़ हमारे बच्चों में भी होगी। लेकिन चूंकि हमारे बच्चे अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए किसी भी तरह से कोई भी चीज़ का प्रयास नहीं करते हैं। तो आपको बच्चे को प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना है और जब भी वो आपकी तरफ ध्यान दे आप उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप उसे खेलते वक्त भी बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ध्यान रखें कि अभी बच्चे के पास कोई साउंड नहीं है तो अभी सिर्फ आप साउंड निकलवाने की कोशिश करेंगे, जैसे बा 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 म म म म म म क क क क क क। तो इस तरह के साउंड जब आप देखेंगे कि बच्चा किस साउंड को इमिटेट कर रहा है तो उस साउंड को ज़्यादा से ज़्यादा आप करवाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे में अपना भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ, और आप उसको जब प्रयास करवाएंगे तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि आपका बच्चा आपको इमिटेट कर रहा है और आपकी चीज़ों को सीखने में उत्साह दिखला रहा है। आपका बच्चा आपको तभी इमिटेट करेगा जब आप उसके साथ बहुत सारा खेल खेलेंगे। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप उसके साथ बहुत कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप उसके साथ खेलने का समय रखें कि उसको खेल खेल में सिखलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप आमने सामने बैठ के भी सिखलाएंगे तो शायद बच्चा नहीं सीख पाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि बेड पे बैठे हुए हैं या फ्लोर पे भी बैठ के किसी भी वक्त खेलते वक्त भी उसके साथ खेलते हुए, उसको हाथ गोद में लेके घुमाते वक्त उस समय भी आप ये सब साउंड से निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। जब बच्चे ये साउंड निकालने लग जाते हैं तब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। हमें ये गौर करना होगा कि बच्चे में कौन से साउंड आए हैं। अब जो भी साउंड आए हैं आप कोशिश करेंगे कि उसी से शब्द निकालने की कोशिश करें। तो यहीं पे आते हैं दूसरे कैटेगरी के बच्चे की जो बैबलिंग तो करते हैं लेकिन उनकी बैबलिंग कभी शब्द में परिवर्तित नहीं होती है। ये स्टेप मेरे बेटे का था कि वो बैबलिंग तो करता था लेकिन कभी भी कोई शब्द नहीं बन पाए। वो ब ब ब ब म म म म करता था लेकिन उसके पास उसको कभी भी शब्द फॉर्म नहीं कर पाया।
तो इस केस में आपको बच्चे के बैबलिंग को शब्द में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जैसे अगर उसने बोला ब ब ब ब, अगर वो बोल रहा है, आप उसके साथ कहेंगे ब ब ब ब बॉल, ब ब ब ब बॉल, और बच्चे को बॉल बोलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ब ब ब ब बॉल। इसी तरह से अगर बच्चे ने प प प प पापा, प प प प पापा। इसी तरह से कुछ बच्चे जैसे ख ख क क, तो आप कह सकते कार, कार। आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी चीजें आप बोलेंगे जिसको क्या आप बच्चे को दिखला भी सकते हैं। ऐसी चीजें आप नहीं जोड़ेंगे जो कि बच्चा अभी देख नहीं सकता है, उसके आसपास दिखलाई देने वाली चीजें नहीं हैं, उन चीजों को आप नहीं बोलेंगे। आप कोशिश करेंगे कि उसके बैबलिंग में शब्द हो सके। अब जब मैं आपको कह रही हूँ कि बैबलिंग से शब्द बनवाने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज आपने बोला और कल बच्चे ने सीख लिया। आपको बहुत सारा धैर्य रखना है, इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है कि आपको इस स्पीच के प्रोसेस में समय लगेगा। इसलिए आपका काम है कि आप प्रयास करते रहेंगे और तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि आपके पास पेशेंस हो। अगर आपको लगता है कि अब आपके पास शक्ति नहीं है, क्योंकि आपका हेल्दी रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बच्चे का बोलना। आप जितने ज़्यादा खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, बच्चे पे उतना अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए बच्चे के साथ काम तो करें, लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रख के भी काम करेंगे। इसके बाद तीसरे कैटेगरी के बच्चे आते हैं जहाँ पे कि बच्चों के पास कुछ शब्द तो हैं, लेकिन उन शब्दों के मायने नहीं हैं। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मम्मा तो बोल रहे हैं, पापा तो बोल रहे हैं, लेकिन मम्मा को मम्मा नहीं बोल रहे हैं और पापा को पापा नहीं बोल रहे हैं। इस केस में आपको उनके शब्दों को मायने देने पड़ेंगे। जैसे कि अगर उसने मम्मा कहा है तो आप मम्मा की फोटो लेके उसे दिखलाएंगे, अगर पापा कहा है तो पापा की फोटो लेके उसे दिखलाएंगे। मैंने अपने एक एपिसोड में आप लोग को बतलाया है कि पिक्चर कार्ड कैसे बनाएं या फिर विजुअल कार्ड कैसे बनाएं, क्योंकि विजुअल कार्ड ने मेरे बेटे की स्पीच में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैं हमेशा सबको सलाह देती हूँ कि जब भी बच्चे के स्पीच पे काम करें तो विजुअल कार्ड्स की सहायता से काम करें। ये विजुअल कार्ड्स आप घर पे भी बना सकते हैं और ये आप बाजार से भी खरीद सकते हैं। मैं अपने अगले एपिसोड में इसको कवर करने की कोशिश करूंगी कि आप अपने घर में विजुअल कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो हम बातें कर रहे थे कि बच्चे के शब्दों को कैसे मायने दिए जाएं। जैसे कि बच्चे ने अगर बॉल बोला है तो आप अपने पास विजुअल कार्ड रखेंगे बॉल की और उसे दिखला के कहेंगे बॉल, बॉल। अगर बच्चे ने एप्पल बोला है, वो एप्पल यूं ही बोल रहा है, उसे नहीं पता एप्पल क्या है, तो वो एप्पल बोल रहा है, आप कहेंगे एप्पल, एप्पल। इसी तरह से बच्चा अगर कार बोल रहा है और तभी आपको ध्यान देना है, कहना है कार, कार। अगर बच्चा कहीं से सुन के चिप्स बोल रहा है, आपको चिप्स की विजुअल कार्ड दिखलानी है और कहना है चिप्स, चिप्स, चिप्स। तो आपने देखा कि बच्चे के पास अगर कोई शब्द है तो उसके शब्दों को मायने हम विजुअल कार्ड्स के द्वारा देते हैं और बच्चे को बतलाते हैं कि वो जो बोल रहा है उसका मतलब ये है, ताकि बच्चा उसको इस्तेमाल में आगे ला सके। आपको हमेशा ध्यान देना है कि बच्चे का बोलना तभी मायने रखता है जबकि वो मीनिंगफुल हो। अगर बिना मीनिंग के वो कुछ बोल भी रहा है तो उसका कोई भी मायने नहीं होता है। तो जब भी आपको बच्चे के शब्दों को मायने देने हो तो आप ऐसे विजुअल कार्ड्स निकालेंगे, बच्चे के शब्द के साथ में उसे समझाएंगे कि वो जो बोल रहा है उसका मतलब ये है। आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे ने अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया तो आप बहुत सारा प्रोत्साहन देंगे। जैसे कि आपके पास कुछ शब्द ज़रूर होने चाहिए बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको उसे ये दिखलाना है कि उसके छोटे से छोटे प्रयास पे उसके मम्मा पापा इतने खुश हो रहे हैं, जैसे कि हमें कोई बहुत बड़ी सी चीज़ मिल गई हो, बहुत खुशी की कोई चीज़ मिल गई हो। तो ये आपको अपने आप को उसे दिखलाना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं भी आप में ही से एक थी कि मुझे भी अपने आप को इतना एक्सप्रेस करना नहीं आता था, लेकिन बच्चे के साथ काम करते करते हमने सीखा कि जब तक हम एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे, बच्चे को हमारी चीज़ों में ना इंटरेस्ट आएगा, ना वो अच्छी तरह से उसे सीख पाएगा। तो
तो इसीलिए आप इन 3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे में अगर साउंड नहीं है तो उसे साउंड कैसे निकलवाना है, अगर साउंड है तो उसको शब्दों में कैसे बनाना है और अगर शब्द है तो शब्दों को मायने कैसे देना है। इन इन तीनों कैटेगरी में से आपका बच्चा किस कैटेगरी में है, उस कैटेगरी के हिसाब से बच्चे पे काम करें। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बच्चे को कोई भी विजुअल कार्ड दिखला के बुलवाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के नाम बोलेंगे, इसके साथ कुछ भी नहीं बोलेंगे। बहुत ही सिंपल वे में सिर्फ चीज़ के नाम बोलेंगे। ज़्यादा बोलने पे बच्चा कंफ्यूज होता है, इसीलिए जैसे ये फोटो है तो आप सीधे दिखला कहेंगे एप्पल, एप्पल। यहाँ आप ये नहीं कहेंगे देखो देखो एप्पल है, रेड है, एप्पल है, फ्रूट है। कुछ पेरेंट्स एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बच्चा यही कंफ्यूज होता है क्योंकि बच्चा इसे एप्पल बोले, फ्रूट बोले, रेड बोले, क्या बोले उसे पता नहीं होता है। तो अगर आपका बच्चा शुरुआती दौर में है तो अभी आप सिर्फ चीज़ों के नाम बोलेंगे और बच्चे को वोकैब देने की कोशिश करेंगे, यानी शब्द ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। 40 से 50 शब्द आने के बाद ही हम बच्चे को छोटे छोटे वाक्यों की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा बच्चे के छोटे छोटे शब्दों से करेंगे और ध्यान ये रखेंगे कि उन्हीं शब्दों को बुलवाने की कोशिश करेंगे जो बच्चे के आसपास दिखलाई देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चा देख नहीं सकता है उन चीज़ों को हम नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि कल को जब आप रियल चीज़ों से मैचिंग करवाएंगे तो उस समय में आपको उन चीज़ों को दिखलाने में दिक्कत हो सकती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा आपको आसपास दिखलाई देंगी, तो आप इनके थ्रू बच्चे को बोलना सिखला सकेंगे। आशा करती हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि बच्चे को जब बुलवाना होता है तो उसकी शुरुआत हम कहाँ से करें। आपको बच्चे को बुलवाना है, आपको खुद भी एक अच्छे माहौल में रहना है, बच्चे को भी एक अच्छा माहौल देना है। इसके अलावा बच्चे को छोटे से छोटे प्रयास के लिए बहुत प्रोत्साहित करना है, तभी बच्चा सीखने में या बोलने में कोई रुचि दिखलाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको पेशेंस रखना है। आप आज सिखाएं और कल ही से बच्चा बोलने लगे, ऐसा नहीं होता है। बच्चे को सीखने में समय लगता है, बोलना उसकी आदत में नहीं है, उसको आदत में आने में समय लगेगा। इसलिए आपको बस ध्यान रखना है कि आपको अपने बच्चे पे बड़े ही सिस्टमैटिक वे में काम करना है और अपना धैर्य बनाए रखना है। बच्चे को जब शब्द ज्ञान हो जाए तो कैसे हम छोटे छोटे वाक्यों पे लाते हैं मैं आपको अगले एपिसोड में बतलाऊंगी, लेकिन अभी के लिए आप अपने बच्चे के बोलने की शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं और बच्चे के साथ खेल खेल में ही उसे बोलना सिखलाएं, क्योंकि जब तक बच्चे ने अभी बोलना नहीं सीखा है तो उसे खेल खेल में सिखलाएंगे तो उसको इस गतिविधि में भी मजा आएगा। So thank you so much for joining and thank you so much for watching my channel. Please like and subscribe my channel to get all the updates. Thank you.